आम तौर पे ये पूछा जाता है कि सूफ़ी सिलसिलों में पीर और मुर्शिद क्या होते हैं। मैं हूँ गौस सिवानी और चंद बातें इसी सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा हिंदुस्तान में आम बात है कि कोई गुरु होता है और गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है। बिल्कुल यही चीज़ सूफ़ी सिलसिलों के अंदर भी चली आ रही है और सैकड़ों साल से ये चली आ रही है कि एक गुरु होता है तो गुरु जो होता है उसी को सूफ़ी सिलसिले में मुर्शिद कहा जाता है या पीर कहा जाता है। एक शिष्य होता है जो उससे ज्ञान लेता है, उसे मुरीद कहा जाता है। तो पीर जो है वो अपने मुरीद की इस्लाह करता है, उसके अंदर की खराबियों को दूर करने की कोशिश करता है और रूहानियत के रास्ते उसे बताता है। एक डॉक्टर की तरह से उसकी हैसियत भी होती है कि एक डॉक्टर किसी मरीज़ के जिस्मानी बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन जो मुर्शिद होता है, जो पीर होता है, उसका काम ये होता है कि रूहानी तौर पे आपके अंदर जो बीमारी है उस बीमारी को दूर कर दे। रूहानी बीमारी क्या होती है? जैसे आपके अंदर गुस्सा है, आप बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर के आप अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। आपके अंदर हसद है, जलन है, किसी का अच्छा देख करके आप जलने लगते हैं। आपके अंदर गीबत की बुराई है कि आप किसी की भलाई नहीं देख सकते और उसके पीठ पीछे आप उसकी बुराई बयान करते हैं। तो इस तरह से बहुत सी खराबियाँ इंसान के अंदर होती हैं जिन्हें अखलाकी खराबियाँ कहते हैं हम। तो इन अखलाकी खराबियों को दूर करके मोरल वैल्यूज़ पैदा करने का काम करते हैं ये मुर्शिद, और उनका ये काम होता है कि इस तरह की तमाम जो आपके अंदर खामियां हैं उन खामियों को दूर कर दे और आपको सही रास्ते पे ला करके लगा दे। तो तसव्वुफ़ में, सूफिज़्म में जो मुर्शिद होते हैं, जो पीर होते हैं, वो उनका ये काम होता है।